तो जी स्टूडेंट, ये आप ऑब्जेक्टिव उर्दू जो मौलवी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो नंबर आपको 3 है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 52 से पढ़ाया जाएगा और तकरीबन आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप चाहते हैं मुकम्मल तैयारी करना तो हमारी तमाम वीडियोस को देखिए। आपको उर्दू, अरबी, दिनियात, पर्सियन, सोशल साइंस, हिंदी, हर एक मौजू से, हर एक टॉपिक से आपको वीडियो पेश किया गया है, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आज देखेंगे 50 से लेकर के 75 तक क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 52 में है, उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है? नुसरती, वली दखनी, फायस, मुल्ला वजही। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में आप जवाब देंगे, जवाब होगा अलिफ होगा। कौन होगा? अलिफ होगा। नुसरती जो है उर्दू का पहला कसीदा गो शायर हैं। सवाल नंबर 53 में है, किस सिन्फ़ शायरी में तारीफ व तौसीफ किया जाता है? किस सिन्फ़ शायरी में तारीफ व तौसीफ किया जाता है? मरसिया, कसीदा, मसनवी, गज़ल। सही जवाब आपका बे होगा। कसीदा के अंदर तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 हो गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, सौदा की पैदाइश कब हुई? जी स्टूडेंट, सौदा की पैदाइश कब हुई? 1913, 1713, 1714, 1715 और फिर 1716। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब अलिफ, 1713 में सौदा की पैदाइश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, सौदा के वालिद का क्या नाम था? सौदा के वालिद का क्या नाम था? मिर्ज़ा मोहम्मद तकी, मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी, मिर्ज़ा मोहम्मद तकी और मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ीक। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब होगा आपका बे, मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी उनके वालिद का नाम था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, ICS ने औरत को देवी क्यों इसलिए कहा? क्योंकि वह खूबसूरत थी, उसमें इज्जत और नफ्स और सब्र तवक्कुल था, और जी में वो मंदिर में रहती थी और दाल में हर वक्त पूजा करती थी। क्यों उसको देवी कहा है ISC ने? ये जवाब आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर ये 56 है। क्या है? 56 है। उसका सही जवाब होगा आपका बे, उसमें इज्जत, नफ्स और सब्र तवक्कुल था, इसलिए उसे क्या कहा? देवी कह दिया। यानी कि बे आपका बिल्कुल परफेक्ट सही है। देखते हैं सवाल नंबर 57 में, सौदा का इंतकाल कब हुआ? सौदा का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब जीम, सही जवाब जीम, 1781 में। नेक्स्ट देखते हैं 58 में, मंटू का पूरा नाम क्या था? मंटू का पूरा नाम क्या था? जिसमें तो इसका सही जवाब होगा आपका दाल होगा। सादत हसन नाम था, सादत हसन नाम था, मंटू उनका लक़ब है, टाइटल है। सवाल नंबर 59 में है कि मंटू कब और कहां पैदा हुए? जी स्टूडेंट, मंटू कब और कहां पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 59 है कि उनकी पैदाइश कब और कहां हुई? सही जवाब अलिफ है, सही जवाब अलिफ है। 1912 में लुधियाना जो पंजाब में है, उन्हीं में इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, मंटू के वालिद का क्या नाम था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्वाजा इमाम हसन, ख्वाजा गुलाम हसन, ख्वाजा मुख्तार हसन और ख्वाजा इलियास हसन। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब होगा आपका बे होगा, ख्वाजा गुलाम हसन उनके वालिद साहब का नाम था। अब देखते हैं सवाल नंबर 61 में, मंटू की वालिदा का क्या नाम था? मुमताज़ बेगम, मुमताज़ बेगम, नूरजहां बेगम, सरदार बेगम, फिर सरवरी बेगम। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब जीम होगा, सरदार बेगम उनके वालिदा साहबा का नाम था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, मंटू की अदबी जिंदगी का आगाज किस सन में होता है? मंटू की अदबी जिंदगी का आगाज किस सन में होता है? जवाब देने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो और चाहते हो मुकम्मल सब्जेक्ट की तैयारी करना, उर्दू, अरबी, दिनियात, पर्सियन, सोशल साइंस, हिंदी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो। और जो भी आपको वीडियो समझ में नहीं आए, आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब होगा आपका 1933, 1933। ये स्टूडेंट, सही जवाब अलिफ होगा 1933। उनकी अदबी जिंदगी का आगाज इसी साल से होती है। अब देखते हैं सवाल नंबर 64 में, 63 में, मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या था? मंटू के पहले अफसाने का उन्वान था। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसका सही जवाब होगा आपका
बू, तमाशा, काली सलवार, स्याह हाशिए। सही जवाब बे होगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 64 में मंटू के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या है? स्याह हाशिए, ऊपर नीचे दरमियान, धुआं, आतिश पारे। आतिश पारे। क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब होगा आपका जीम। सही जवाब जीम। क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब दाल होगा। क्या होगा? दाल होगा। आतिश पारे। आतिश पारे। अब देखते हैं सवाल नंबर 65 में मंटू के बीवी का नाम क्या था? बेगम सुफिया, बेगम रसिया, बेगम रुकैया, बेगम दिलशाद। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इम्तिहान में अक्सर ये क्वेश्चन इम्तिहान में पूछा जाता है। सही जवाब होगा अलिफ बेगम सूफिया। बेगम सूफिया। देखते हैं सवाल नंबर 66 में मंटू पाकिस्तान किस साल गए? आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 75 तक। ठीक है, आज की वीडियो में। तो मंटू पाकिस्तान किस साल गए? तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब चुनना होगा आपको। सही जवाब होगा आपका अलिफ 1947। 1947 में पाकिस्तान गए। देखते हैं सवाल नंबर 67 में टॉप बटिंग सिंह अफसाने के खालिक कौन है? टॉप बटिंग सिंह अफसाने के खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 67 है। देख सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा आपको? जीम होगा। हसन मंटू जी हैं। हसन मंटू जी हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 68 में नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ़ अदब से है? नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ़ अदब से है? इसका जवाब हमने पहले दे दिया है, आप इसका जवाब वहाँ ढूंढ लीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है मंटू का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? मंटू का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? सही जवाब अलिफ 1955 पाकिस्तान में। देखते हैं सवाल नंबर 70 में ख्वाजा हसन निज़ामी की साल पैदाइश क्या है? ख्वाजा हसन निज़ामी की साल पैदाइश क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 सही जवाब दाल 1955। सवाल नंबर देखते हैं 71 में वजीर आगा की साल पैदाइश क्या है? वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? सवाल नंबर 71 है 71। सही जवाब कहाँ हुई? वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? वजीर आगा की पैदाइश किस साल हुई? जवाब होगा दाल 1922 में। 1922 में। और उसके बाद सवाल है कि वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? तो सही जवाब अलिफ होगा वजीर कोट में। कहाँ हुई? वजीर कोट सरगोदा पाकिस्तान में। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 73 में अहमद जमाल पाशा की जाए पैदाइश कहाँ है? कुल्दाबाद, इलाहाबाद, बदायूं, लखनऊ, सियालकोट पंजाब में। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब क्या होगा? अलिफ होगा। कुल्दाबाद लिखा है, यहाँ होना चाहिए खुल्दाबाद। क्या है? खुल्दाबाद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 लफ्ज़ों की छागल क्या है? लफ्ज़ों की छागल क्या है? तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ, इंशाइयों का मजमुआ, ड्रामों का मजमुआ और कुल्लियात। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब आपको मिलेगा दाल। ये क्या है? कुल्लियात है। क्या है? कुल्लियात है। इसके बाद स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन आपको मिलेगा आज की वीडियो का। इंशाल्लाह फिर आपको मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक इंतज़ार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि उर्दू शायरी के मजाज के मुसन्निफ कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उर्दू शायरी के मजाज के मुसन्निफ कौन है? वजीर आगा, अनवर सदीद, मोहम्मद तुफ़ैल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब आप देखते हैं, इसका जवाब होगा अलिफ वजीर आगा साहब हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चाहते हैं मुकम्मल तैयारी करना, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उर्दू, अरबी, फारसियन, दीनियात, सोशल साइंस, हिंदी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।